श्री कृष्ण, हम आपको एक सच्ची घटना बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना। कि इंसान अपने जीवन में रहते हुए खूब भजन भक्ति कर ले, समय की कदर कर ले। जैसे हमारे गुरु महाराज ने एक दिन एक व्यक्ति से कहा कि आप सत्संग में आया करो। तो उस व्यक्ति ने कहा, बापूजी मैं आऊँगा, बस मुझे थोड़ा समय मिले, मैं आऊँगा। ठीक है, कुछ समय बीता तो फिर उस व्यक्ति से मुलाकात हुई। तो बापूजी ने कहा कि मैं आपसे कह रहा था आप कथा में आइए, सत्संग में आइए, थोड़ा सुनिए, हफ्ते में एक बार आइए। तो उसने कहा बापूजी मैं आऊँगा। तो इसे 2 4 5 बार हुआ, मैं आऊँगा मैं आऊँगा मैं आऊँगा। बार बार बापूजी उनको कहते थे आओ भला होगा। देखो संतों का काम है लोगों को सत्संग के लिए बुलाना ताकि उनका भला हो। संत महापुरुष हमको बार बार कहते हैं आओ कथा सुनो, आओ भजन करो, आओ नाम स्मरण करो। वो हमारे भले के लिए होता है, भले के लिए होता है। भाई डॉक्टर ही तो कहेगा भाई दवाई लो, तबीयत सही नहीं है तो दवाई लो, डॉक्टर कहेगा ना समय पे लो। ऐसे महात्मा भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है भजन कर लो, हरि कथा में आओ। एक दिन बापूजी ने उस व्यक्ति से कहा, मैं आपको बार बार कहता हूं और आप बार बार टालते हैं, बार बार टालते हैं, आप कभी तो सत्संग में आओ, ये सच्ची घटना है। तब उस व्यक्ति ने कहा बापूजी बस ये 3 दिन गुजरे, मैं सोमवार को 3 दिन ये गुजरेंगे, मंडे से मैं आपके सत्संग में जुड़ूंगा। मैं आज आपको बोल देता हूं कि मैं मंडे आपको सत्संग में दिख जाऊंगा, मैं आऊंगा। ठीक है, अब 3 दिन के बाद आप आ ही रहे हो तो अच्छी बात है। आप विश्वास कीजिए उस व्यक्ति की, वो कह रहा था मैं मंडे आऊंगा, लेकिन संडे के दिन यानी मंडे से एक दिन पहले संडे अकस्मात उसकी डेथ हो गई। तब बापूजी ने मन में सोचा, मैंने उनको कितनी बार कहा आओ भजन करो, नाम सिमरन करो, कीर्तन करो। देखो आप कहोगे कि जो लोग भजन सिमरन करते हैं एक दिन उनको भी जाना है, जो नहीं करते एक दिन उनको भी जाना है। भैया काल को कोई नहीं रोक सकता, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। देखो हम कभी कभी संतों को टाल देते हैं कि हाँ आएंगे सत्संग में, टाइम मिलेगा तो आएंगे, या कभी हम अपने पेरेंट्स को टाल देते हैं, मम्मा चलूंगी ना, अभी टाइम तो मिले। हम याद रखना, हम सबको टाल सकते लेकिन मृत्यु को नहीं टाल सकते, क्योंकि वो अटल है। हमने बिल्ली देखी होगी, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है ना तो बिल्ली क्या करती है, चूहे को पकड़ती है बिल्ली और उसको मुंह में चूहे को बिल्कुल दबोच लेती है दांतों में उसको, और उसको चीर फाड़ के चूहे को फेंक देती है। और वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो मुंह से ही पकड़ती है, दांतों में, पर उसको मारती नहीं है, उसको किसी सुरक्षित स्थान पे छोड़ के आती है। बिल्ली वही है, चूहे के साथ अलग सलूक है और अपने बच्चे के साथ अच्छा सलूक करती है। ऐसे मृत्यु भी एक है। मृत्यु किसी कुसंगी को पकड़ती है, जिस व्यक्ति ने पाप कर्म किए, अच्छे कर्म नहीं किए, उसको मृत्यु पकड़ती है तो चूहे जैसा परिणाम आता है, चूहे जैसा सलूक करती है। और मृत्यु जब किसी सत्संगी को पकड़ती है, भगवान के भक्त को मृत्यु पकड़ती है तो उसको सुरक्षित स्थान कृष्ण के चरणों में छोड़कर आती है। इसलिए हम खूब भजन करेंगे, खूब नाम स्मरण करेंगे। हाँ मैं आऊँगा सत्संग, हाँ मैं आऊँगी, टाइम मिलने दो, अभी पोते छोटे हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी ये काम है। भैया काम खत्म नहीं होते हैं, काम चलने दो, आप कोई काम रोको नहीं, पर अपनी कथा भी नहीं रोको। जैसे मेरे लिए भोजन जरूरी है, ऐसे लिए मेरे लिए भजन भी जरूरी है। जैसे मेरे लिए श्वास लेना जरूरी है, ऐसे मेरे लिए नाम सिमरन जरूरी है। जैसे बच्चों के लिए स्कूल जाना जरूरी है, मेरे लिए खाना बनाना जरूरी है, ऐसे मेरे लिए सत्संग जाना जरूरी है। इसको महत्व दो। आशा करता हूं आप सब जुड़े रहेंगे। और हम आपको बता दें कि 17 मई से अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम महीना, उसमें खूब भक्ति भजन और आपको हम अनुष्ठान देंगे कि ये आपको अनुष्ठान करना है ताकि पूरा महीना आपका भक्तिमय हो। और 18 मई से 24 मई तक हमारी श्रीमद् भागवत कथा गुरु महाराज कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा से अधिक मास में भागवत कथा कल्याण शहर में है, उल्लासनगर शहर के पास कल्याण में, मोहन अल्टीजा बिल्डिंग में, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एसी हॉल है, गर्मी नहीं होगी, एहसास नहीं होगा। शाम को 5:30 से ही कथा शुरू होगी वहाँ, और कल्याण मोहन अल्टीजा बिल्डिंग खड़कपाड़ा में। और 18 से 24 में शाम को 5:30 से। पर यह कथा यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव होगी 18 तारीख से शाम को 6 बजे से कथा 8 साढ़े 8 तक कथा चलेगी। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहेगी। नए भक्त हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम इस नंबर पे लिखकर भेजें 7066728666। हरे कृष्ण।